गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति को। जो लेसन है वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है डॉक्टर ग्रीन कलिंगम के बारे में कि बचपन में कैसे एक फायर एक्सीडेंट में उनका जो बॉडी का निचला पार्ट था बहुत ज़्यादा डिसेबल हो जाता है, लेकिन अपने आयरन परसिस्टेंस की वजह से या अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने कैसे उस कंडीशन से निकलकर खुद को दुनिया का एक सबसे तेज धावक बनाया। तो शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड पोर्ट बिल्ड कोल स्टोव। पोर्टवेल एक बाहर तोंद वाली कोल स्टोव सिगड़ी से ओल्ड फैशन पुरानी पद्धति द्वारा हीटेड गर्म किया जाता था एक स्कूल हाउस को। और स्कूल हाउस कहाँ का था? एक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हाउस को एक पुरानी पद्धति की सिगड़ी के स्टोव के द्वारा या सिगड़ी के द्वारा गर्म किया जाता था। A little boy has द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली। एक छोटे लड़के का काम था कि जल्दी से स्कूल आकर ईच डे हर एक दिन टू स्टार्ट द फायर और आग जलाकर एंड बार्न द रूम कमरों को गर्म करे बिफोर हिज टीचर्स एंड हिज क्लासमेट अराइव्ड। अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स जो थे सहपाठी थे उनके आने से पहले आग जलाकर कमरों को गर्म करने का जो काम था वो एक छोटे लड़के का था। एक सुबह वन मॉर्निंग दे अराइव, जब वो आए टू फाइंड तो पाया द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो आग की लपटों से घिरी हुई है। दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। उन्होंने घसीट कर बाहर निकाला किसी अनकॉन्शियस लिटिल बॉय को, इस अचेत छोटे लड़के को, ऑफ फ्लेमिंग स्कूल बिल्डिंग जलती हुई बिल्डिंग के बाहर, जो कैसा हो गया था? मोर डेड देन अलाइव, अधमरा हो गया था। ही हैड मेजर बर्न ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर का निचला हिस्सा अत्यधिक रूप से जल गया था। एंड वॉज टेकन टू द नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल, और उसे पास के ही ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड से, द ड्रेडफुली बर्न अ सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय, उस भयानक रूप से जले हुए अर्ध अचेतन अवस्था में छोटे लड़के ने फ्रेंडली हर्ड, सुना द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, कि डॉक्टर है उसकी माँ से कह रहा था, बात कर रहा था। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई विच वाज फॉर द बेस्ट। डॉक्टर ने कहा उसकी माँ से कि उनका जो लड़का है वो निश्चित रूप से मर जाएगा और यही उसके लिए बेहतर होगा। रियली, सच में, फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, जो भयानक आग थी उसने उसके शरीर के निचले हिस्से को बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया था। बट लेकिन द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, जो बहादुर लड़का था वो मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने ये ठान लिया दैट ही वुड सर्वाइव, कि वह जिएगा। समहाउ, किसी न किसी प्रकार, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, जो फिजिशियन थे उनको भी आश्चर्य हुआ। ही डिड सर्वाइव, कि वह सर्वाइव कर गया, बच गया। व्हेन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट, जब मृत्यु का खतरा गुजर गया। ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, कि उसकी जो डॉक्टर था और जो मदर थी वो धीरे धीरे बात कर रहे थे। द मदर वाज टोल्ड, जो माँ थी वो कह रही थी, माँ से कहा गया दैट की, मदर वाज टोल्ड, माँ से कहा गया, एक पैसिव सेंटेंस हो गया, दैट की सिंस द फायर है डिस्ट्रॉयड, चूंकि जो आग ने क्या कर दिया है, हैड डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया, सो मच फ्लैश ऑफ हिज लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के निचले हिस्से के अत्यधिक मांस को नष्ट कर दिया। इट वुड हैव बीन बेटर, तो यही बेहतर होगा, इफ़ ही हैड डाइड, कि वह
मृत्यु को प्राप्त हो जाए या मर जाए। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज एट ऑल हिज लोअर लिम्स। अन्यथा क्या होगा, उसके जो बॉडी का निचले अंग हैं उनका कोई उपयोग नहीं होगा और वह जिंदगी भर के लिए अपंग क्रिपल बन के रह जाएगा। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड। एक बार फिर से उस बहादुर लड़के ने यह ठान लिया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वह क्रिपल विकलांग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, उसके जो कमर का निचला हिस्सा था, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें कोई गतिज योग्यता नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल, उसके पतली पतली जो टांगें थीं वो केवल झूलती रहती थी। देर ऑल बट लाइफलेस, एक निर्जीव के जैसे, उनमें कोई जीवन नहीं था। अल्टीमेटली, अंततः, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल से मुक्त कर दिया गया। एवरी डे, हर एक दिन, हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, उसकी माँ जो थी उसकी पतली उसके छोटे छोटे पैरों में मसाज किया करती थी। बट लेकिन देर वॉज नो फीलिंग्स, नो कंट्रोल, नथिंग। लेकिन उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, कोई संवेदनाएं नहीं थी, कोई नियंत्रण नहीं था, कुछ भी नहीं था। एट तब भी हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक, उसका जो चलने का डिटर्मिनेशन था, was as strong as ever, वह बढ़ता ही जा रहा था। when he wasn't in bed, जब वह अपने बिस्तर पे नहीं होता था। he was confined to a wheelchair, तो वह व्हीलचेयर पे confined पड़ा होता था। one sunny day, एक दोपहर, his mother, उसकी माँ, wheeled him out into the yard to get some fresh air, ताज़ी हवा लेने या दिलाने के लिए बाड़े में घुमाने ले गई। व्हील्ड मतलब घुमाना। दिस डे, उस दिन, इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, उस पर बैठने के बजाय, ही थ्रो हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने खुद को चेयर से गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, उसने खुद को घास के पार घसीटा। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और उसके जो टांगें थी उसके पीछे घिसटती गई। ही वर्कड वे टू द वाइट पिक्ड फेंस बॉर्डिंग देयर लॉट, उसने जो अपना रास्ता था, एक सफ़ेद खूंटी, बॉर्डर पे जो बहुत सारी सफ़ेद खूंटी लगी हुई थी, वहाँ तक तय किया। विथ ग्रेट एफर्ट, बड़े ही प्रयासों से, ही रेज्ड हिमसेल्फ अपॉन द फेंस, उसने बाड़े के सहारे खुद को उठाया। देन, उसके बाद, स्टेक बाय स्टेक, एक एक खंबे को पकड़कर, ही बिगिन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने खुद को घसीटना शुरू किया। अलोंग द फेंस, बाड़े के सहारे। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, और ठान लिया कि वह चलेगा। ही स्टार्ट टू डू दिस एवरी डे, उसने यह प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अंटिल ही वोर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, जब तक कि फेंस के किनारे किनारे चारों ओर एक नया या एक कोमल रास्ता नहीं बन गया। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग, वह अपनी उन टांगों में जीवन के अलावा या जीवन विकसित करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। अल्टीमेटली, अंततः, थ्रू हिज डेली मसाज, उसके रोजाना की मालिश, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसकी अटलता, एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसके दृढ़ निश्चय से, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने खड़े होने की योग्यता विकसित कर ली। देन टू वॉक हैटिंगली, फिर लड़खड़ाकर चलने की योग्यता विकसित कर ली। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर खुद से चलने की। एंड देन टू रन, और दौड़ने की योग्यता विकसित कर ली। ही बिगन टू वॉक टू स्कूल, उसने स्कूल पैदल जाना शुरू किया। देन टू रन टू स्कूल, उसके बाद दौड़ कर जाना शुरू किया। और टू रन फॉर द सीयर जॉय ऑफ रनिंग, और वह अपने दौड़ने की खुशी में और दौड़ने लगा। लेटर, बाद में, इन द कॉलेज, इस कॉलेज में। ही मेड अ ट्रैक टीम, उसने एक ट्रैक टीम बनाई। स्टिल लेटर, उसके बाद, इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन, ये जो युवा आदमी था, हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिसके जीवित होने की इच्छा नहीं की गई थी। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो निश्चित रूप से नहीं चल पाता।
हु कुड नेवर होप टू रन, जो अपने दौड़ने की आशा नहीं कर सकता था। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, ये दृढ़ संकल्पित युवा आदमी, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, रन द वर्ल्ड फास्टेस्ट मील, दुनिया की सबसे तेज जो मील रनिंग थी उसको दौड़ा। ये था आपका चैप्टर जिसे लिखा है बट डबलिन ने। बहुत ही अच्छी स्टोरी है हमारी, जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति की जो है उसका जो पावर है उसके बारे में बताती है हमें। तो पढ़ते हैं यहाँ अबाउट दिस लेसन। हियर द स्टोरी, एक कहानी है ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के बारे में। ही बिकम्स सेवरली डिसेबल इन अ फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड, जो बचपन में एक अग्नि दुर्घटना में अत्यधिक रूप से डिसेबल हो गए थे। द लेसन हाईलाइट द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ही हैड, जो पावर लेसन है हमारा, उनके अंदर दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसको उजागर करती है कि कैसे दिस पावर एनेबल्ड हिम, इस पावर ने उन्हें क्या किया, एनेबल किया टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टार्ट हिम इन द फेस, जो चुनौतियों को उन्होंने सामना किया उन पे कैसे उनके विरुद्ध स्ट्रगल किया और कैसे उन पे विजय प्राप्त की। अल्टीमेटली अंत में ही बिकम द फास्टेस्ट मील रनर ऑफ द वर्ल्ड, वह दुनिया के सबसे तेज मील धावक बन गए।